जय माता दी। रसपान कीजिए आज की देवी भागवत पुराण कथा का। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार शुंभ ने रक्त बीज को देवी भगवती से युद्ध करने की आज्ञा दी। तब रक्त बीज कहने लगा कि महाराज, आपको कुछ भी चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं उस स्त्री को मारकर आपके अधीन कर दूंगा। अब आप मेरी युद्ध चातुरी देखिए। मेरे द्वारा बलपूर्वक युद्ध में परास्त होने के बाद ये आपकी दासी होकर ही रहेगी। व्यास जी कहते हैं, कुरुश्रेष्ठ। इस प्रकार कहकर राक्षस प्रवर रक्तबीज रथ पर बैठकर चल पड़ा। विशाल सेना उसके साथ थी। हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिक चारों ओर खचाखच भरे हुए थे। रथ पर बैठा हुआ रक्तबीज पर्वत पर विराजने वाली भगवती जगदम्बा की ओर बढ़ा। उसे आते देखकर देवी ने शंख ध्वनि आरंभ कर दी, जिसे सुनकर सभी दैत्यों का हृदय कांप उठा। देवताओं के आनंद की सीमा नहीं रही। शंख की गगन भेदी ध्वनि सुनने के बाद रक्तबीज बड़ी तेजी के साथ देवी के पास जा पहुंचा और मधुरवाणी में कहने लगा कि हे देवी, क्या तुम मुझे कातर समझकर शंख ध्वनि से भयभीत कर रही हो? तुमने मुझको क्या धूम्रलोचन समझ रखा है? मेरा नाम रक्तबीज है। मीठे वचन बोलने वाली देवी, मैं युद्ध करने के लिए तुम्हारे पास आया हूं। तुम सावधान हो जाओ। मुझे तो किंचित मात्र भी भय नहीं है। प्रिय, आज तुम मेरा पराक्रम भी देख लो। अब तक तुम्हारे सामने जितने भी कायर आ चुके हैं, मैं उनकी श्रेणी में नहीं हूं। तुम अपने इच्छानुसार मुझसे युद्ध कर सकती हो। तुमने वृद्ध पुरुषों की सेवा की है। नीति शास्त्र सुनने का अवसर तुम्हें सुलभ हो चुका है। सुंदरी, अगर तुम साहित्य शास्त्र का पूर्ण ज्ञान रखती हो तो मेरी बात सुनो। मेरा कहना सत्य और युक्तिपूर्ण है। रस 9 है। इनमें 2 रसों की प्रधानता मानी जाती है। विद्वान पुरुषों के समाज में श्रृंगार रस और शांत रस अपना मुख्य स्थान रखते हैं। उन दोनों में भी श्रृंगार रस अधिक महत्व रखता है। इसी के प्रभाव से विष्णु लक्ष्मी के साथ और ब्रह्मा सावित्री के साथ विराजते हैं। इंद्र सची के साथ और शंकर पार्वती के साथ रहते हैं। यहाँ तक कि वृक्ष लता के साथ, मृग मृगी के साथ और कबूतर कबूतरी के साथ आनंद में मगन रहते हैं। यो संपूर्ण प्राणी संयोग रस का अनुभव करते हैं। अन्य बहुत से ऐसे भी मानव हैं जिन्हें इसके अनुभव करने का सुअवसर नहीं मिला है। मधुर हास्य विलास में शांति रस की धारा बहती है। भला इस स्थिति वाले व्यक्ति के लिए ज्ञान कहाँ और वैराग्य कहाँ? काम, क्रोध, लोभ और मोह, इन पर विजय प्राप्त करना बड़ा कठिन है। इसलिए कल्याणी, तुम्हें अपने मन के अनुकूल पति बना लेना उचित है। महाबली शुंभ या निशुंभ इसके लिए सर्वथा योग्य है। सभी देवताओं पर इन्होंने अधिकार भी प्राप्त कर लिया है। व्यास जी कहते हैं, रक्तबीज ऐसा कहकर भगवती जगदम्बा के सामने चुपचाप खड़ा हो गया, जिसे सुनकर चामुंडा, कालिका और अंबिका ठठाकर जोर से हंसने लगी। व्यास जी कहते हैं, तब देवी ने हंसकर रक्तबीज के प्रति मेघ की तरह गंभीर वाणी में इस प्रकार कहा, अरे मूर्ख, मैं तो दूत के सामने पहले ही उचित और हितकारक वचन कह चुकी हूं। अब तू क्यों व्यर्थ बकवास कर रहा है? त्रिलोकी में कोई भी पुरुष अगर रूप, बल और विषय में मेरी समानता रखता हो तो मैं उसे ही पति रूप से स्वीकार करूंगी। मैं तो पहले से ही प्रतिज्ञा कर चुकी हूं। तू शुंभ और निशुंभ से कह दे कि महाराज, आप युद्ध में परास्त करके उस देवी के साथ विवाह कर सकते हैं। तू भी तो शुंभ और निशुंभ की आज्ञा पाकर उनका कार्य सिद्ध करने के लिए ही यहाँ आया है। इसलिए या तो युद्ध कर, नहीं तो अपने स्वामी के साथ पाताल चला जा। व्यास जी कहते हैं, देवी का यह कथन सुनकर रक्तबीज क्रोध से भर गया। फिर तो सिंह के ऊपर उसके भयंकर बाण बरसने लगे। दैत्य के सर्पाकार बाण अभी आकाश में ही थे कि देवी अपने हाथ की सुंदर कला प्रदर्शित करती हुई तीखे तीरों से उन बाणों को काटने में सफल हो गई। साथ ही उन्होंने बहुत सारे बाण कान तक खींचकर रक्तबीज पर चला दिए। उनके बाणों से आहत होकर वह प्रधान दानव रथ पर पड़ गया। उसे मूर्छा आ गई। उस दुरात्मा रक्तबीज के गिर जाने पर महान हाहाकार मच गया। सभी सैनिक चित्कार करने लगे, अब हम मारे गए। इस प्रकार की करुण ध्वनि उनके मुंह से निकलने लगी। उनका अत्यंत करुण क्रंदन सुनकर शुंभ अपने सैनिकों को प्रयोग करने के लिए और प्रयास करने के लिए उत्साहित करने लगा। शुंभ ने कहा, कंबोज देश के रहने वाले सभी दानव अपने सैनिकों सहित चलने के लिए तैयार हो जाएं।
व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार शुंभ के आज्ञा देने पर उसकी संपूर्ण चतुरंगिणी सेना निकल पड़ी। भगवती युद्ध के मैदान में विराजमान थी ही। विशाल दानवी सेना को आते देखकर उन्होंने घंटा बजाना आरंभ कर दिया। बारंबार होती हुई वह भीषण ध्वनि शत्रु दल के हृदय को कंपाने लगी। साथ ही भगवती जगदम्बा धनुष टंकारने और शंख ध्वनि करने में भी तत्पर हो गईं। उस ध्वनि के प्रभाव से विशाल मुख वाली एक काली देवी का प्रादुर्भाव हुआ। भयंकर शब्द सुनकर देवी का वाहन महान पराक्रमी सिंह भी अद्भुत भय उत्पन्न करता हुआ गरज उठा। उसकी गर्जना सुनकर दानव क्रोध से मूर्छित हो उठे। फिर सावधान होकर उन सभी शूरवीर दैत्यों ने देवी पर हथियार चलाने आरंभ कर दिए। परस्पर ऐसा भयंकर युद्ध आरंभ हो गया कि जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। उस युद्ध में ब्रह्मादि समस्त देवताओं की शक्तियां भी पधार गईं। जिस देवता का जैसा रूप, वाहन और भूषण था, उसी के अनुरूप वाहन और भूषण से संपन्न होकर उन शक्तियों का वहां आगमन हो गया। ब्रह्मा जी की शक्ति हंस पर बैठकर आई। उनके हाथों में अक्षसूत्र और कमंडल विराजमान थे। वहां पधारी हुई उस शक्ति को ब्रह्माणी कहते हैं। भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर चढ़कर आई। शंख, चक्र, गदा और पद्म से उनकी भुजाएं सुशोभित थीं। उनका दिव्य विग्रह पीतांबर से शोभा पा रहा था। भगवान शंकर की शक्ति हाथ में त्रिशूल लेकर वृषभ पर बैठी हुई पधारी। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र चमक रहा था। सर्प वलय का काम दे रहा था। कार्तिकेय जी की शक्ति कार्तिकेय उन्हीं का रूप धारण किए मयूर पर आरूढ़ होकर हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए वहां आई। इंद्र की शक्ति ऐन्द्री वज्र हाथ में लिए गजराज ऐरावत पर आई। उनका सुंदर मुख क्रोध से तमतमा उठा था। वराह रूप धारण करने वाले भगवान श्री हरि की शक्ति वराही का वेश बनाकर एक हष्ट पुष्ट प्रेत पर बैठी हुई पधारी। भगवान नरसिंह के समान शरीर धारण करके भगवती नरसिंही का आगमन हुआ। यमराज की भयंकर शक्ति हाथ में दंड लिए भैंसे पर बैठकर युद्ध भूमि में आई। उनका मुखमंडल मुस्कान से भरा हुआ था। इसी प्रकार वरुण और कुबेर की शक्तियों ने भी वहां आने का कष्ट स्वीकार किया। इस प्रकार सभी देवता ही अपनी अपनी शक्तियों के रूप में होकर वहां पधारे थे। पधारी हुई इन शक्तियों को देखकर देवी के मन में बड़ा हर्ष हुआ। देवता भी हर्ष मनाने लगे, लेकिन दैत्यों के हृदय में आतंक छा गया। उन शक्तियों के बीच जगत का कल्याण करने वाले भगवान शंकर जी आए और भगवती चंडिका से कहने लगे, देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए हे देवी, इन दैत्यों को अभी मार डालो। शुंभ, निशुंभ या फिर जितने भी अन्य दानव यहाँ उपस्थित हैं, उन सब को मारकर सारी दानवी सेना तुरंत समाप्त कर दी जाए। जगत में किसी प्रकार का कोई भी भय न रहे। अपने अपने तेज से संपन्न होकर शक्तियां यहाँ विराजमान हो। देवतागण यज्ञ में भाग ग्रहण करें, ब्राह्मण यज्ञ में तत्पर हो जाएं। चराचर संपूर्ण प्राणियों के सामने सुख का अवसर प्राप्त हो। सारे उपद्रव शांत हो जाएं। मेघ समयानुकूल वर्षा करें। खेती फल फूल से संपन्न हो जाए। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार संसार के शुभ चिंतक भगवान शंकर अपना अभिप्राय प्रकट कर रहे थे। इतने में ही भगवती चंडिका के शरीर से एक बड़ी विचित्र शक्ति प्रकट हुई। उस अत्यंत भयंकर शक्ति के मुख से ऐसे शब्द निकल रहे थे मानो सैकड़ों गीदड़ियां एक साथ बोल रही हों। भयंकर रूप वाली उस देवी का मुंह मुस्कान से भरा हुआ था। उसने भगवान शंकर से कहा, देवेश्वर, आप अभी दानवराज के पास जाइए। कामदेव को भस्म करने वाले हे शंकर जी, उन देवद्रोही शुंभ और निशुंभ को बड़ा अभिमान हो गया है। आप दूत का कार्य संपन्न करने के विचार से जाइए और मेरी ये बात उनसे कह दीजिए कि आप लोग स्वर्ग छोड़कर शीघ्र यहाँ से भाग जाओ। देवता स्वर्ग में आनंद पूर्वक निवास करें। इंद्र को अपना उत्तम आसन प्राप्त हो। देवता स्वर्ग में रहने और यज्ञ का भाग पाने के अधिकारी बन जाए। अगर तुम्हें जीने की इच्छा हो तो तुरंत पाताल में या जहाँ भी दानव रहते हैं वहाँ चले जाओ, और अगर मरने की ही इच्छा है तो पूरी शक्ति के साथ लड़ने के लिए तुरंत युद्ध भूमि में आ जाओ। मेरी शिवाएं, ये योगिनियां तुम्हारे कच्चे मांस और रक्त से तृप्त हो जाएंगी। व्यास जी कहते हैं, भगवती चंडिका के ऐसे वचन सुनकर भगवान शंकर तुरंत ही दानवराज शुंभ के पास जा पहुंचे। उस समय शुंभ अपनी सभा में बैठा हुआ था। शंकर जी ने कहा, राजन, मैं त्रिपुर विनाशक महादेव हूँ। भगवती जगदम्बा का दूत बनकर तुम्हारा हित करने के लिए ही यहाँ आया हूँ।
देवी ने तुमसे कहलवाया है कि तुम लोग स्वर्ग और भूमंडल छोड़कर यहाँ से शीघ्र चले जाओ। बलवानों में श्रेष्ठ बलि जहाँ रहता है, तुम उस पाताल में चले जाओ, और अगर तुम्हें मरने की इच्छा हो तो अभी युद्ध के मैदान में सामने आ जाओ। तुम सभी को मैं युद्ध में मार डालूंगी, इसमें कोई संदेह नहीं। तुम लोगों का कल्याण करने के विचार से ही देवी ने यह बात कही है। व्यास जी कहते हैं, भगवती जगदम्बा का यह वचन अमृत के समान मधुर और हित से ओतप्रोत था। त्रिशूलधारी भगवान शंकर प्रधान दैत्यों को यह वचन सुनाकर वापस लौट आए। क्योंकि देवी ने शंकर जी को दूत बनाकर दैत्यों के पास भेजा था, इसलिए वे संपूर्ण लोकों में शिव दूती के नाम से प्रसिद्ध हुईं। शंकर जी के मुख से निकले हुए देवी के इस संदेश को दैत्य सहन नहीं कर सके। वे युद्ध के लिए तुरंत निकल पड़े। उन्होंने कवच पहन रखे थे, उनकी भुजाएं शस्त्रों से सुसज्जित थीं। वे तुरंत युद्ध भूमि में भगवती जगदम्बा के सामने आ पहुंचे और अपने तीखे तीरों से उन पर चोट करना आरंभ कर दिया। अब कालिका हाथ में त्रिशूल, गदा और शक्ति लेकर दानवों को मारती हुई विचरने लगी और दानव उनका ग्रास बनने लगे। भगवती ब्राह्मणी सम्रांगण में पधारी। महान पराक्रमी दानवों पर वे कमंडल का जल फेंकती थीं, जिससे उनके प्राण प्रयाण कर जाते थे। माहेश्वरी वृषभ पर बैठी हुई विराजमान थी। उन्होंने अपने वेगशाली त्रिशूल से दानवों को मारकर धाराशायी करना आरंभ कर दिया। वैष्णवी के चक्र और गदा के प्रहार से बहुत से दानव के प्राण निकल गए, उनके मस्तक छिन्न भिन्न हो गए। ऐन्द्री के वज्र की चोट से बहुत सारे दानव धरती पर लौट गए। ऐरावत हाथी की सूंड से भी दानवों को बहुत क्षति पहुंची। वाराही का सर्वांग क्रोध से तमतमा उठा था। उन्होंने अपने थूथन और दाढ़ों से सैकड़ों दानवों को मार डाला। नारसिंही अपने तीखे नखों से बड़े बड़े दैत्यों को फाड़ने के साथ ही उन्हें निगलने भी लगी। उन्होंने बार बार अट्टहास करते हुए विचरना आरंभ कर दिया। शिवदूती के अट्टहास से ही दैत्य धरती पर पड़ जाते थे। चामुंडा और कालिका उन्हें बड़ी उतावली के साथ निगलने में जुट जाती थी। कौमारी का वाहन मोर था। वे युद्ध के मैदान में विराजमान थी। देवताओं का कल्याण करने के लिए वे तीखे बाणों से शत्रुओं को मारने लगी। भगवती वारुणी युद्ध के मैदान में पाश लेकर पधारी थी। उस पाश से बांधकर दैत्यों को पटक देना उनका सहज ही कर्म बन गया था। गिरे हुए दैत्य मूर्छित होकर प्राण प्रयाण कर जाते थे। इस प्रकार मातृगण के प्रयास से दानवों की वह ओजस्विनी विशाल सेना युद्धभूमि में तहस नहस होकर भाग चली। उस सेना रूपी समुद्र में अब बड़े जोर से रोने और चिल्लाने की आवाजें छा गईं। देवता उन देवियों के ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे। रक्तबीज ने सुना दानवों में भयंकर चित्कार मच उठी है और देवता बार बार जयकारे कर रहे हैं। साथ ही देखा कि दैत्य भी भाग रहे हैं, इसलिए अब वह क्रोध से भर गया। वह महान बलि और तेजस्वी दैत्य था। देवता गरज रहे थे, ये देखकर वह युद्धभूमि में आ डटा। उसके हाथों में अस्त्र शस्त्र थे। वह रथ पर बैठा हुआ था। उसके धनुष से बड़ी विचित्र ध्वनि निकल रही थी। क्रोध के कारण उसकी आंखें लाल हो रही थी और वह बड़ी क्रोधित अवस्था में देवी के सामने आ पहुंचा। व्यास जी कहते हैं, राजन, उस दानव के शरीर से जब जब रक्त की बूंद धरती पर गिरती थी, तब तब उस बूंद से तुरंत उसके ही जैसे सैकड़ों दानव उत्पन्न हो जाते थे। उनके रूप और पराक्रम में बिल्कुल समानता रहती थी। भगवान शंकर ने उसे बड़ा ही अद्भुत वर दे रखा था कि तुम्हारे रक्त से असंख्य महान पराक्रमी दानव उत्पन्न हो जाएंगे। इसी वरदान के अभिमान में भरा हुआ वह दैत्य क्रोधवश देवी को मारने के लिए युद्ध के मैदान में आ गया। देवी के साथ कालिका भी विद्यमान थी। दैत्य ने देखा कि विष्णु की शक्ति वैष्णवी गरुड़ पर विराजमान है। उनके नेत्र कमल के समान सुंदर हैं। दानव ने शक्ति से उन पर प्रहार कर दिया। वैष्णवी देवी ने गदा से उस शक्ति को रोक लिया। साथ ही दैत्यराज रक्तबीज को चक्र से चोट पहुंचाई। चक्र से छिद जाने के कारण उसके शरीर से रक्त की धारा बह निकली, मानो वज्र की चोट से घायल हुए पर्वत के शिखर से गेरू की धारा उमड़ पड़ी हो। उस समय जहां जहां भी रक्तबीज के शरीर से निकलकर रक्त की बूंदें धरती पर गिरती थीं, वहीं वहीं रक्तबीज के समान ही हजारों राक्षस उत्पन्न हो जाते थे। ऐन्द्री ने कुपित होकर उस भयंकर दैत्य रक्तबीज को वज्र से मारा। उससे भी रक्त की बूंदें बह चली और उसके रक्त से असंख्य रक्तबीज उत्पन्न हो गए।
पराक्रम और आकार में सभी मूल रक्त बीज के समान ही बलशाली थे। युद्ध में कभी पीछे न हटने वाले वे दानव अस्त्र शस्त्र लिए हुए थे। ब्रह्माणी कुपित होकर ब्रह्मदंड से उन्हें मारने लगी। महेश्वरी ने त्रिशूल से दानवों को विदीर्ण कर दिया। नारसिंगी के नखों की चोट से महासुर का शरीर छिद गया। ये सब देखकर अब तो रक्तबीज ने भी क्रोधित होकर अपने पैने बाणों से देवियों को मारना आरंभ कर दिया। वह अलग अलग संपूर्ण देवियों को गदा और शक्ति से चोट पहुंचाने लगा। इसके बाद तो देवियां क्रोध में भरकर अपने बाण प्रहार से रक्तबीज पर आघात करने में तत्पर हो गईं। चंडिका ने अपने तीखे तीरों से दानव के शस्त्र काट डाले। साथ ही क्रोध में भरकर वे अन्य अनेक बाणों से उसे सब ओर से मारने लगी। अब रक्तबीज के शरीर से रुधिर की मोटी धार बह चली। उससे उस दानव के समान ही असंख्य शूरवीर उत्पन्न हो गए। सभी कवच पहने, अस्त्र शस्त्र लिए हुए युद्ध करने के लिए लालायित थे। अब उन अनगिनत रक्तबीजों ने देवी पर प्रहार करना आरंभ कर दिया। ये देखकर देवता भयभीत हो गए। उनके मुख पर उदासी छा गई। शोक से उनके शरीर दुर्बल होने लगे और वे सोचने लगे कि अब इन असंख्य दैत्यों का संहार कैसे होगा। रक्त से उत्पन्न हुए इन दानवों के शरीर तो बड़े विकराल हैं। ये बड़े शूरवीर हैं। इस समय यहाँ केवल चंडिका है और काली और कुछ माताएं भी विराजमान हैं, किंतु ये सभी इन संपूर्ण देवताओं को परास्त कर सके ये कहना कठिन है। अगर निशुंभ और बलशाली शुंभ भी सहसा युद्ध के मैदान में आ जाएंगे तब तो महान अनर्थ हो जाएगा। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार जब देवता भय से घबराकर अत्यंत चिंतित हो गए तब भगवती जगदम्बा ने काली से, जिनकी आंखें कमल के समान थी, कहा, चामुंडे, तुम अपना मुख फैलाकर मेरे शस्त्राघात के द्वारा रक्तबीज के शरीर से निकले हुए रक्त को पीती जाओ, और इस कार्य में तुम्हें बिल्कुल भी देर नहीं करनी है। अब तुम दानवों को खाती हुई इच्छानुसार युद्ध के मैदान में घूमो। मैं पैने बाणों, गदाओं, तलवारों और मूसलों से इन दैत्यों को मार डालूंगी। विशाल लोचने, तुम ऐसे ढंग से इस दानव का रक्त पीती रहो कि अब एक बूंद भी धरती पर न गिरने पाए। इस प्रकार जब तुम सारा रक्त पीती जाओगी तब दूसरे दानव उत्पन्न ही नहीं हो सकेंगे। ऐसा करने से इन दैत्यों का शीघ्र ही नाश हो जाएगा और इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। जब मैं इस दैत्य को मारूं तब तुम तुरंत ही इसे खा जाना। शत्रु संहार रूपी इस कार्य में यत्नशील बनकर अब इसका सारा रुधिर पी जाना ही तुम्हारा परम कर्तव्य है। इस प्रकार दैत्य वध करके स्वर्ग का राज्य इंद्र को देने के बाद हम आनंद पूर्वक यहाँ से प्रस्थान कर देंगी। व्यास जी कहते हैं, भगवती जगदम्बा के ऐसा कहने पर प्रचंड पराक्रम दिखाने वाली देवी चामुंडा रक्तबीज के शरीर से निकले हुए समस्त रक्त को पीने के लिए तत्पर हो गईं। इधर जगदम्बा ने तलवार और मूसल से रक्तबीज को मारना आरंभ किया और उधर भूखी चंडिका उसके शरीर के कटे हुए अंगों को खाने लगी। फिर तो रक्तबीज भी कुपित होकर चंडिका पर गदा से प्रहार करने लगा। तब भी चंडिका उसका रक्तपान करने से अलग नहीं हुई। उस दैत्य के रक्त से उत्पन्न हुए अन्य जितने भी महाबली क्रूर रक्तबीज थे वे सभी गिरते गए और काली उन सब का रक्त पीती गई। इस प्रकार रक्तबीज के रक्त से प्रकट हुए जितने भी दानव थे वो सभी चंडिका का भोजन बन गए। जो असली रक्तबीज था वह भी भयानक चोट खाकर गिर पड़ा। तलवार की धार से उसके शरीर के भी टुकड़े टुकड़े हो गए। रक्तबीज महान भयंकर दानव था। उसके मर जाने पर युद्धभूमि में दूसरे जितने भी दैत्य थे वे सब भागकर शुंभ के पास चले गए। भय से उनका कलेजा कांप रहा था। उनकी देह रक्त से भीगी हुई थी। उनके अस्त्र पृथ्वी पर गिर गए थे। अचेत जैसे होकर हाय हाय पुकारते हुए बड़ी व्याकुलता से वे शुंभ के सामने जाकर कहने लगे, राजन, वे रक्तबीज भी अंबिका के हाथों युद्ध में मारे गए। उनके शरीर से जो रक्त निकलता था उसे चंडिका पी जाती थी। जो अन्य शूरवीर दानव थे उन्हें देवी के वाहन सिंह ने मार डाला। बहुत से दैत्य काली के ग्रास बन गए। हम लोग युद्ध का वृतांत बतलाने और देवी ने युद्ध के मैदान में कैसी अत्यंत भयानक स्थिति उत्पन्न कर दी है यही सूचित करने के लिए आ गए हैं। महाराज, ये देवी दैत्य, दानव, गंधर्व, असुर, यक्ष, उरग और राक्षस इन सभी के लिए सर्वथा अजेय है। कोई भी इसे नहीं जीत सकता।
महाराज, इंद्राणी प्रभृति अन्य भी बहुत सी प्रमुख देवियां आकर युद्ध में सम्मिलित हो गई हैं। सबके पास वाहन है और सबकी भुजाएं तरह तरह के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित है। उत्तम अस्त्र शस्त्र धारण करने वाली उन देवियों ने सभी दानवी सेना को समाप्त कर दिया है। राजन, उन्होंने तो बहुत ही जल्दी रक्तबीज को भी धाराशायी कर दिया। एक ही देवी दुस्सह थी, फिर इतनी अन्यान्य देवियों का सहयोग मिलने पर तो कहना ही क्या है। उसके वाहन सिंह में भी बड़ी अनुपम प्रभा है। युद्ध के मैदान में वह राक्षसों को मारे डालता है। इसलिए महाराज, आप मंत्रियों के साथ विचार करके जो उचित हो वही करने की कृपा करें। हमें तो इसके साथ वैर करना ठीक नहीं लगता। संधि करने में ही सुख मिलेगा। राजन, अन्य जितने भी दैत्य थे वे सभी युद्ध के मैदान में अंबिका के द्वारा मृत्यु के घाट उतर गए। चामुंडा ने उन दैत्यों का मांस तक खा डाला। महाराज, पाताल में चले जाना या फिर अंबिका के अनुचर बनकर रहना ही ठीक है। अब इसके साथ युद्ध करेंगे तो बिल्कुल भी भलाई नहीं दिखती। ये कोई साधारण स्त्री नहीं है। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए स्वयं माया देवी ही प्रकट होकर यहाँ पधारी है। व्यास जी कहते हैं, भागकर आए हुए दैत्यों का यह सत्य वचन सुनते ही शुंभ क्रोध से ओंठ कपकपाने लगा। मृत्यु को वरण करने की इच्छा रखने वाले उस दैत्य की बुद्धि काल के प्रभाव से कुंठित हो गई थी। तब उसने कहा कि भय से व्याकुल हुए तुम सब लोग पाताल भाग जाओ या फिर उस स्त्री के दास बनना स्वीकार कर लो। मैं तो अभी उसे मारने के प्रयास में लगता हूं। ये देवियां भी मृत्यु का ग्रास बनकर ही रहेंगी। एक स्त्री के भय से घबराकर मैं पाताल में कैसे चला जाऊं? रक्तबीज आदि प्रमुख दैत्य मेरे पार्षद थे। मेरे कारण ही वे युद्ध के मैदान में काम आ गए। उन सब को मरवाकर मैं अपने प्राण बचाने के लिए पाताल में चला जाऊं और अपनी विशद कीर्ति का नाश कर दूं? ये मुझसे नहीं हो सकता। निशुंभ, अब मैं रथ पर बैठकर युद्ध के मैदान में जाऊंगा। अब मैं उस स्त्री को मारकर ही यहाँ वापस आ पाऊंगा। अगर मार नहीं सका तो लौटना असंभव है। वीर, तुम सेना साथ लेकर मेरे इस काम में सहयोग देते रहना। तीखे तीरों से मारकर उस स्त्री को शीघ्र ही मृत्यु के मुख में झोंक देना अब यही तुम्हारा परम कर्तव्य है। सुनकर निशुंभ बोला, मैं अभी जाता हूँ। वह दुष्टा काली मेरे हाथ काल का कलेवा बन जाएगी। फिर बहुत शीघ्र ही मैं उस अंबिका को लेकर यहाँ आ जाऊंगा। राजन, आप एक तुच्छ स्त्री के बारे में बिल्कुल भी चिंता ना करें। कहाँ वह साधारण अबला स्त्री और कहाँ मेरी भुजाओं का अमित पराक्रम जो सारे विश्व को वश में करने की शक्ति रखता है। भाई, आप इस बड़ी भारी चिंता को छोड़कर सर्वोत्तम राज्य सुख भोगिए। उस आदर की पात्र माननी को मैं अवश्य ही आपके पास ले आऊंगा। राजन, मेरे रहते हुए आप युद्धभूमि में जाएं, ये बिल्कुल अनुचित है। मैं आपका कार्य सिद्ध करने के लिए युद्ध के मैदान में जाकर विजयश्री प्राप्त करने का प्रयास करूंगा। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार अपने बड़े भाई शुंभ से कहकर छोटा भाई निशुंभ, जो अपने बल का पर्याप्त अभिमान रखता था, कवच पहनकर एक विशाल रथ पर जा बैठा। उसने साथ में सेना ले ली। मंगलाचार कराकर वह तुरंत युद्धभूमि की ओर चल पड़ा। उसकी भुजाएं अस्त्र शस्त्रों से अलंकृत थीं। पार्श्व रक्षक विद्यमान थे। सूत और वंदीजन उसका यशोगान कर रहे थे। इसके बाद निशुंभ और शुंभ का वध किस प्रकार हुआ, सारा वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।